वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम क्लास 11 का एक और इम्पोर्टेंट यूनिट करने जा रहे हैं, कैश बुक। अब कैश बुक होता क्या है? कैश बुक वो बुक है जहां पर हम सारी कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली अब मेजर पॉइंट ये है सर, कैश बुक और कैश अकाउंट क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में फर्क है। कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर और कैश बुक इज अ सब्सिडरी। और ये भी कह सकते हैं हम कैश बुक अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बनाने के बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट जर्नल बनाने के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है वो यहाँ ट्रांसफर होती है। ये इसका सबसे मेजर डिफरेंस है। अब हम शुरू करते हैं। कैश बुक कितने तरीके की होती है? कैश बुक 4 तरीके की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, पैटी कैश बुक। बेसिकली सीबीएसई में डबल कॉलम का यूटिलाइजेशन है और आईएससी में 3 कॉलम का यूटिलाइजेशन है। वहां पे 3 कॉलम मेजर है, सीबीएसई में डबल कॉलम मेजर है। तो मैं आज आपको दोनों का रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा हमें कैश बुक को कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कैश बुक को रियल के रूल पे फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इसे जर्नल के अकॉर्डिंग करें, जर्नल को फटाफट माइंड में सोचें और इसकी लेजर पोस्टिंग करें, तो वो भी हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी जर्नल इंप्रूव कर सकते हो और लेजर पोस्टिंग भी आपको याद रहेगी। आपको किसी तरीके का और कोई रूल या किसी टेक्निक को यूज नहीं करना, ओल्ड पैटर्न पे ही चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी कह सकते हैं वही बेसिक्स है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। सिंगल कॉलम बहुत आसान होती है, सिर्फ कैश की एंट्रियां करती है। डबल कॉलम यहाँ पर ये 3 पार्ट में क्लासिफाई करी गई है, कैश विद डिस्काउंट, बैंक विद डिस्काउंट, कैश विद बैंक। सीबीएसई में कैश विद बैंक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आईएससी में 3 कॉलम पूछा जाता है और 3 कॉलम है क्या? कैश, बैंक और डिस्काउंट, तीनों का मिक्सचर। पैटी कैश बुक सीबीएसई और आईएससी दोनों जगह एप्लीकेबल, सेम वे में। अब यहाँ पे रूल कौन सा लगता है? यहाँ पे रूल लगता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट comes in credit what goes out। आई होप ये रूल आपको याद होगा और ये हमने जर्नल में भी करा था। हम इसको मॉडर्न अप्रोच में भी कर सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कैसे करेंगे? इंक्रीज डिक्रीज एसेट डेबिट क्रेडिट। कैश क्या है? हमारी एसेट का ही एक पार्ट है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना कैश आएगा डेबिट, जितना कैश जाएगा वो क्रेडिट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक और पार्ट को समझते हैं कि यहां पर मैं आपको सीधा 3 कॉलम सिखाने जा रहा हूं और 3 कॉलम कोई हार्ड पार्ट नहीं है, बहुत आसान है, जिसको हम कर सकते हैं। जब भी हम 3 कॉलम और 2 कॉलम कैश एंड बैंक विद बैंक करेंगे तो यहां पर एक पार्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। जब एक ही अमाउंट, एक ट्रांजैक्शन कैश से बैंक में ट्रांसफर हो या बैंक से कैश में ट्रांसफर होती है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। सिंपल सी बात, इसको इस ढंग से समझ सकते हैं। आपके पास 2000 रुपए पड़े हुए हैं, 500 इस वाली पॉकेट में है, 1500
ऊपर वाली पॉकेट में, आपने यहां से 500 निकाल के इस वाली पॉकेट में ट्रांसफर कर दिया, क्या आपका पैसा बढ़ा? नहीं। क्या आपका पैसा घटा? नहीं। दिस इज कॉल्ड सिंपली कॉन्ट्रा। ना पैसा बढ़ा ना पैसा घटा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना, दैट इज सिंपली अ कॉन्ट्रा एंट्री इज कॉल्ड। अब कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होती हैं ये समझते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको ऐसे भी आ सकता है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फोर्थ, थर्ड, इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है, बैंक। एक और वर्ड है इसके अलावा, लॉस्ट। ये तीनों जो थे हमारे डिपॉजिट के। इसके अलावा एक और वर्ड है यहां पर, स्टेटमेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लेकिन ये वाली एंट्री सिर्फ और सिर्फ ये ओनली इन आईएससी एप्लीकेबल है, सीबीएसई में ये एप्लीकेबल नहीं होता, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इन सब के लिए कॉमन ट्रांजैक्शन है, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री है। अब ये तो थे कॉन्ट्रा एंट्री के डिपॉजिट वाले पार्ट। विड्रॉ के लिए क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। विड्रू फ्रॉम बैंक, withdrew from bank for office use, check issued। अब ये नहीं बताया गया चेक किसके लिए इशू है, तो वो ऑफिस के लिए ही होगा। फोर्थ, चेक इशूड फॉर ऑफिस यूज। अगर वो यहां पर लिखता चेक इशूड फॉर सेल्फ, तब तो वो ड्राइंग कंसिडर हो जाती। इन सब के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इन एंट्रियों को याद रखिएगा और इसे आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड होगा 3 कॉलम पे, और उसके बाद मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक बताऊंगा जो बेसिकली सीबीएसई के लिए है, और आईएससी के लिए 3 कॉलम। मैं डायरेक्ट आपको ये दोनों बुक सिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं आती। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में स्कूल के क्लास 11th में या तो डबल कॉलम पूछी जाती है या तो 3 कॉलम, और डबल कॉलम में भी कैश विद बैंक। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक अब क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा ताकि वो हमको और आसानी से समझ में आ सके।
कैश इन हैंड। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैश का बैलेंस फॉर एवर या कैश इन हैंड का बैलेंस फॉर एवर डेबिट ही होता है, ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। और कैश एट बैंक, इसका आइदर केस, ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है। अगर सिर्फ कैश एट बैंक लिखा है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगर इस कैश एट बैंक के आगे अगर कैश एट बैंक लिखा है और इसके आगे ब्रैकेट में क्रेडिट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमने बैंक से उधार ज्यादा कर रखा है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए डेट पर्टिकुलर एलएफ, मैं लाइनें ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि लाइनें खींचने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश एंड बैंक। चलिए बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मार्च कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी कि ये प्रीवियस मंथ के बैलेंसेस थे जिनसे अब हमारे को करंट मंथ को स्टार्ट करना है। तो कैश इन हैंड फॉर एवर डेबिट बैलेंस, और कैश एट बैंक वो भी जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो वो भी डेबिट बैलेंस होगा। अब इसकी डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी। 1 मार्च टू बैलेंस बीडी, ये सेम लेजर पोस्टिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1800 कैश का कैश में, बैंक का बैंक में 14960। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस और कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस, जब कुछ ना बोला जाए। अब इनके लिए दो बार टू बैलेंस बीडी नहीं लिखना, दोनों के लिए कॉमन है। अब पहले ट्रांजैक्शन, कैश परचेजेस 7000 चेक इशू, इसका मतलब हमने गुड्स परचेज करा और उसकी पेमेंट हमने चेक के थ्रू कर दी। चेक डेफिनेटली बैंक से एनकैश होगा, तो अब एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस टू बैंक अकाउंट। अब हम ये देखेंगे बैंक का क्रेडिट में है तो अब हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके की लेजर पोस्टिंग के ही प्रोसीजर पे चलेगा। और दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, जितनी भी पेमेंट होगी वो सारी क्रेडिट में आएंगी, जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो सारी डेबिट में आएंगी। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं जर्नल से लेजर पोस्टिंग पे के मेथोडोलॉजी पे, वो हमारे को जर्नल भी इंप्रूव करेगा और लेजर पोस्टिंग भी याद रहेगा। कैश परचेजेस 7000 चेक इशू, एंट्री क्या बनी, परचेजेस टू बैंक, तो लीजिए किस डेट का हुआ, 7 मार्च। बाय परचेजेस, क्यों, क्योंकि बैंक क्रेडिट में था इसलिए परचेजेस भी क्रेडिट में ही जाएगा। अमाउंट 7000,
बैंक कॉलम में। अब कैश परचेजेस 500, एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू कैश। अब कैश कहाँ है? क्रेडिट में, तो परचेजेस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय परचेजेस, अमाउंट 500, कैश कॉलम में। डेट मार्च 8। अगली एंट्री क्या कहती है? अगली एंट्री कहती है परचेज टाइपराइटर ₹5000, पेमेंट मेड बाय चेक। चेक है तो हमें सबको पता है चेक पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू होगी। आप उसे किसी और स्टेशन से या किसी और सेंटर से पेमेंट को एनकैश नहीं करा सकते। तो एंट्री क्या बनेगी? टाइपराइटर मेरा गुड्स नहीं है, एसेट है, तो एंट्री क्या बनी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का जर्नल में, क्रेडिट में, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट में ही होगी। मार्च 10 बाय टाइपराइटर, अमाउंट 5000, ये लीजिए 5000 हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। क्या एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस पे करने की? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ है जर्नल में? क्रेडिट में, तो एंट्री कहाँ डिक्लेयर करेंगे हम? क्रेडिट में। रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग, इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड वुड बी डिक्लेयर। or if concerned account credited in journal it should be credited in ledger also, but for reference opposite side will be declared। तो opposite में कौन आ रहा है इस एंट्री में? ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। कैश क्रेडिट में है तो पूरी एंट्री कहां डिक्लेयर करेंगे? क्रेडिट में, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट 105, डेट मार्च 14। नेक्स्ट एंट्री पेड इनटू बैंक। अब है बड़े ध्यान से, ये एंट्री कॉन्ट्रा है क्योंकि पेड इनटू बैंक क्या बनेगी? ट्रांजैक्शन बनेगी। मैं इसकी एंट्री यहां पर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। पेड इनटू बैंक यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस पर्टिकुलर एंट्री की दो बार पोस्टिंग होगी, एक बार बैंक में एक बार कैश में। बैंक कहां है? डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी? डेबिट में, लेकिन नाम कैश का आएगा, टू कैश। अमाउंट 1000, बैंक कॉलम में, ये लीजिए। डेट 16, और यहां पर बैंक कैश का है क्रेडिट में, तो बैंक कहां जाएगा? क्रेडिट में। 16 मार्च बाय बैंक, अमाउंट कैश कॉलम में 1000। यहां पर कॉन्ट्रा को नॉमिनेट करा जाता है सी से, और इस सी को हम एलएफ के अंडर दिखा सकते हैं ताकि ये हमको ध्यान रहे ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सी ये डिक्लेयर करता है। याद रखिए आपको सी दोनों जगह दिखाना है। एक जगह दिखाएंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके इसके नंबर काट ले, कम चांसेस होते हैं कि काटे ले, वो दे देता है, लेकिन आप अपने एंड से गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में। राम who owed us ₹500 became bankrupt and paid 50 पैसा in our fee। एंट्री क्या होगी? मैं इसकी आपको एंट्री लिखकर दिखा रहा हूं, फिर पोस्टिंग करेंगे। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। टू फिफ्टी 500। उसने सिर्फ 50 पैसा ₹1 में दिया, यानी कि ₹1 में कितने पैसे? 100 पैसे, यानी कि 50%। 500 का 50% 250,
यानी कि हमें 250 मिला, बाकी 250 नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बैड डेट्स। तो हमने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया बैड डेट्स। अब बस मैं वाली पोस्टिंग देखूंगा जिसमें कैश है। कैश कितने से डेबिट है? 250 से, तो राम भी 250 से डेबिट होगा। टू राम 250 रुपीज कैश कॉलम है। डेट 18 मार्च। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, रिसीव फ्रॉम मोहन ₹400 एंड डिस्काउंट अलाउड। क्या रिसीव करा होगा? डेफिनेटली कैश रिसीव करा होगा, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश कहाँ है? डेबिट में, तो मोहन भाई साहब को कहाँ डिक्लेयर करेंगे हम? डेबिट में, टू मोहन। फिर वही लेजर पोस्टिंग का रूल, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा। तो हम इस वक्त कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश डेबिट था इसलिए मोहन डेबिट में आ रहा है। डेट है हमारी 20 तारीख। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ₹400। हमें डिस्काउंट कितना मिला? 30 रुपीज का। अब ये 30 रुपीज इसी डिस्काउंट कॉलम में हम डिक्लेयर कर देंगे। ये डिस्काउंट एक्सपेंसेस का है, ये डिस्काउंट इनकम का है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अब नेक्स्ट एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹400। विड्रू फ्रॉम बैंक फ्रॉम बैंक ₹400। एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक। अब ये भी हमारा कॉन्ट्रा है, क्योंकि इस एंट्री में कैश और बैंक आ गया। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है और आपको डाउट है, आप उसका जर्नल ड्रॉ करके देख लें। जर्नल ड्रॉ करने से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैश कहाँ है? डेबिट में, तो बैंक भाई साहब कहाँ जाएंगे? डेबिट में, टू बैंक। लेकिन अमाउंट कैश कॉलम में कितना? 400 रुपीज। डेट 23rd। और यहां पर भी 23 मार्च। बाय कैश, पैसा बैंक कॉलम में 400 रुपए। सी वर्ड डिक्लेयर करना जरूरी है। फिर से ध्यान से देखिए, कैश डेबिट में था तो बैंक डेबिट में आया, अमाउंट कैश कॉलम में। बैंक क्रेडिट में था तो कैश क्रेडिट में गया, अमाउंट बैंक कॉलम में। हम लेजर पोस्टिंग के रूल पे ही चल रहे हैं। जब हम कैश अकाउंट के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो हमने कैश को देखा, कैश डेबिट में था तो इसलिए बैंक को हमने डेबिट में डिक्लेयर करा। और जब हम बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, बैंक क्रेडिट में था तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट में डाला, लेकिन अमाउंट उनके सेम सेक्शन में डाल दी, कैश की कैश में, बैंक की बैंक में। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू श्याम ₹300 एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट किसने अलाउ करा होगा? श्याम ने। तो ये हमारे लिए इनकम है और हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? श्याम को। तो एंट्री क्या बनी होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो कैश कहां पर है? क्रेडिट में, तो श्याम भाई साहब कहां जाएंगे? क्रेडिट में, बाय श्याम। डेट है 24। बाय श्याम, अमाउंट 300 रुपए। डिस्काउंट 30 रुपीज। ये लीजिए। आई होप यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बाकी बचे हैं। रिसीव फ्रॉम हरी अ चेक ऑफ ₹2000। जब भी हम चेक रिसीव करते हैं, हमें अगली एंट्रियों में चेक कर लेना चाहिए कहीं वो चेक आगे डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है। अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो हम उसे कैश ट्रीट करेंगे। कैश आईएससी के अकॉर्डिंग है। कैश किसके अकॉर्डिंग है? आईएससी के। सीबीएसई में चेक रिसीव होता है तो उसको उसके टेक्निकल नेम से ही लिखा जाता है, चेक इन हैंड। तो यहां पर मैं अभी आईएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, चेक रिसीव
रिसीव फ्रॉम हरी अ चेक ऑफ ₹2000। याद रखिएगा जब भी चेक रिसीव होता है हमें अगली एंट्रियों में चेक कर लेना चाहिए कहीं वो चेक आगे की किसी डेट में डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसी दिन बैंक में डिपॉजिट माना जाता है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट में आगे की किसी डेट में डिपॉजिट हो रहा है तो एज पर आईएससी वो कैश ट्रीट होगा और एज पर सीबीएसई वो चेक इन हैंड ट्रीट होगा। इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मैं आईएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो चेक रिसीव फ्रॉम हरी ₹2000, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। अब बैंक का है डेबिट में, तो हरी कहां जाएगा? डेबिट में, टू हरी। ये आईएससी और सीबीएसई दोनों में सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन आगे कुछ जगहों पे चेंज होना है, तो वहां पर अब हमें बात करनी पड़ेगी। कितना अमाउंट? 2000। आईएससी और सीबीएसई में दोनों में ये ट्रीटमेंट कॉमन है, लेकिन अगर ये चेक आगे डिपॉजिट होता कहीं तब हम इसको यहां पर कैश ट्रीट करते एज पर आईएससी, और सीबीएसई चेक इन हैंड। वो ट्रीटमेंट अभी अगली एंट्री में आने वाला है, उसको भी हम देखेंगे। अब अगली ट्रांजैक्शन आती है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब ड्राइंग यानी कि खर्चा। एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का है क्रेडिट में, तो ड्राइंग कहां जाएगा? क्रेडिट में। डेट है हमारी 25, इसकी भी 25 मार्च। बाय ड्राइंग अमाउंट आपका 300 रुपया। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹200। क्या एंट्री बनेगी? कैश टू सेल्स। कैश डेबिट में है तो सेल्स डेबिट में। डेट 27 मार्च। टू सेल्स अमाउंट कैश कॉलम में 200। अब इसके बाद आता है हमारा सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव 9000। मैंने अभी क्या बोला था? जब भी चेक रिसीव होगा हम उसे डायरेक्ट बैंक में डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी इंफॉर्मेशन आगे की किसी डेट पे दी है तब हम उसे कैश या चेक इन हैंड ट्रीट करेंगे। कैश सीबीएसई के आईएससी के अकॉर्डिंग और चेक इन हैंड सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको आईएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव, तो बैंक टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन नीचे लास्ट एंट्री में कहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच रिसीव्ड ऑन 28 मार्च, यानी कि ये वाला। तो अब हम इसे क्या ट्रीट करेंगे? कैश। तो 28 मार्च एंट्री बनेगी टू सेल अमाउंट 9000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये एज पर आईएससी बता रहा हूं, सीबीएसई नहीं। इसके बाद सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब आता है नेक्स्ट 29, रिसीव अ रीपेमेंट ऑफ लोन ₹5000 आउट ऑफ विच 3000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी? यानी कि 5000 में से 3000 हमने बैंक में डाल दिया और 2000 हमारे पास है, तो इसकी एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। बैंक में 3000, कैश में 2000 और यहां 5000। बच्चे याद रखिए जब भी किसी एंट्री में दिक्कत आ रही है आप हमेशा उसको जर्नल ड्रॉ कर लें। जर्नल ड्रॉ करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम और पोस्टिंग इजी हो जाएगी। अब कैश और बैंक दोनों का डेबिट में, तो लोन भाई साहब कहां जाएंगे? डेबिट में, टू लोन। डेट है इसकी 29 मार्च। बैंक में कैश में 2000 और बैंक में 3000। कई बच्चे पहले पूरा कैश रिसीव करते हैं फिर इसकी कॉन्ट्रा बनाते हैं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है।
अब आता है नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। पासबुक का मतलब होता है बैंक, यानी कि बैंक ने बैंक चार्जेस हमारी पासबुक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करनी है, तो वो पासबुक में एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक का कनेक्शन पासबुक से होता है, कैश बुक के कैश पार्ट से नहीं होता। तो वहां पर क्या एंट्री बनी होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक का है क्रेडिट में, तो बैंक चार्जेस कहां जाएगा, क्रेडिट में। डेट है 30, बाय बैंक चार्जेस कितना, 15 रुपया, ये लीजिए जी, 15 रुपया हमने यहाँ लिख दिए। अब आती है लास्ट एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच रिसीव ऑन 28 मार्च। 28 मार्च को हमें चेक मिला था 9,000 रुपए का सेल्स के थ्रू, जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा। तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक का डेबिट में, तो कैश कहां जाएगा, डेबिट में, टू कैश। यहां पर सी वर्ड दिखा देंगे 9,000, डेट 31 मार्च, और यहां पर कैश क्रेडिट में है, तो बैंक कहां जाएगा, क्रेडिट में, 31 मार्च, बाय बैंक 9,000 रुपीज। ये कैश कॉलम से कम होगा, और दोनों जगह हमारे को सी वर्ड नॉमिनेट करना जरूरी है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे देखते हैं। मैं यहाँ पे सारी एंट्रियां हटा रहा हूं, क्योंकि अब हमें बैलेंसिंग करनी है। आप इन चारों का टोटल कर सकते हैं, इससे हमारे को आसानी हो जाएगी। 9 2 11 11 11 11 12 13 13 14,050, और इसका टोटल 14 15 16 17 17 और 3 20 29 29 960। अब ऐसे यहां का भी टोटल कर रहे हैं, 9 और 1 10 10,300 10,400 10,905, सॉरी 10,905। फिर से चेक कर लेते हैं, 9 और 1 10 10,300 10,800 10,905। अब ऐसे इधर का 7 और 5 12 12,715। डिस्काउंट का भी टोटल कर सकते हैं 30, और यहां पर भी 30। ये हमारे समझने के लिए ज्यादा आसान है। अब ये देखना है कौन सी साइड बढ़ी है, यहां पर दोनों में, चारों में डेबिट साइड बढ़ी है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम लेजर पोस्टिंग की तरह करना है यहां पर भी। हम डिस्काउंट को कभी लेस नहीं करते, तो जिस साइड का टोटल बढ़ा है वो दोनों तरफ आ जाएगा। अब इसको इसमें से लेस कर लेते हैं, 5 का 5 4 का 4 1 का 1 3 का 3। अब इधर 29,960 29,960, 5 का 5
4 का 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 1 का 1, ये बैलेंसिंग हो गई। आप डिस्काउंट का बैलेंस ना भी लिखें तो चलेगा। अब यही बैलेंस जो कैरी डाउन है इसको हमें ब्रॉट डाउन करना है 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन कितना 3145 और 17,245। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं सीबीएसई पैटर्न पे करके दिखाऊंगा। हेलो बच्चों, अब हम इसी क्वेश्चन को एज पर सीबीएसई पैटर्न करेंगे। सीबीएसई पैटर्न क्या है? सिर्फ 2 चेंजेस है। पहली बात, यहां से डिस्काउंट कॉलम पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है। तो हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया आपका एज पर सीबीएसई पैटर्न। अब दूसरा चेंज ये है, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ चेक रिसीव के केस में कहानी बदलेगी। मैंने आपको बताया था जो एंट्री है हमारे लिए वो है ये और ये, इन दोनों के कारण पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा अब इसे देखते हैं। गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव। मैंने ये कहा था जब भी हम चेक रिसीव करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो चेक आगे किसी डेट पे डिपॉजिट तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब तो डायरेक्ट बैंक, जैसे हमने 25 तारीख की एंट्री में करा था। हाँ, बैंक टू हरी, देखिए हमने टू हरी बैंक कॉलम में पैसा डिक्लेयर करा, लेकिन यहां क्या कहा गया? सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव ₹9,000 and check deposited into bank which received on 28th March। तो अब क्या करेंगे? हमारी एंट्री क्या बनी होगी? यहां पर एंट्री बनी होगी इसकी चेक इन हैंड टू सेल्स। याद रखिए, जितना जर्नल कहीं पर भी फंस रहे हैं तो आप उसको पहले जर्नल ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको और आसानी हो जाएगी। 28 की एंट्री मैंने क्या करी? चेक इन हैंड टू सेल्स, यानी कि वो यहां पर कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं होगा, यानी कि ये एंट्री पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गई है। अब हमने इस एंट्री को यहां से हटा दिया, लेकिन उसने क्या कहा? डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच रिसीव्ड ऑन 28 मार्च। तो 31st को क्या एंट्री बनी होगी? ये तो थी 28 की एंट्री जो हमने यहां से हटाई। अब 28 की 31st की एंट्री क्या बनेगी? ये देखते हैं। 31st की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बस यही एक पूरे क्वेश्चन में चेंज होगा और कोई चेंज नहीं है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इन 2 एंट्रियों में ही चेंज आना है। तो 28 की तो एंट्री हो गई चेक इन हैंड टू सेल, तो यहां पर तो कहीं पर भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और जो चेक हमने रिसीव करा 31st को, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच रिसीव्ड ऑन 28 मार्च, उसकी एंट्री बनाई हमने बैंक टू चेक इन हैंड। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा? बैंक डेबिट में है तो चेक इन हैंड डेबिट में जाएगा। अब यहां पर
आपका ये कॉन्ट्रा भी हट गया। यहां पर तो हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड अमाउंट 9,000। अब यहां से ये कॉन्ट्रा पूरे का पूरा हट जाएगा, ये हम यहां से हटा दें क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं रहा। अब इसके कारण सारी अमाउंट्स भी चेंज हो जाएंगी। चलिए उनको चेंज कर लेते हैं। पहली अमाउंट ये चेंज होगी, तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। इस पे कोई इंपैक्ट हमारा नहीं पड़ा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको रीएड कर लेता हूं। 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,4,4, 4,800, 5,000, 5,050 रुपए, ये हो जाएगा 5,050। और यहां पर भी अब हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहां पर टोटल क्या होगा, 1,000, 300, 1,300, 1,800, 1,905, इसका टोटल हो जाएगा 1,905। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 और 5 12, 12,715। इनका टोटल 14, 15, 16, 17, 17 और 3 20, 20 और 9 29, 29,960। यानी कि सिर्फ कैश में चेंज आया। अब इसका फर्क हमारे इनमें भी पड़ जाएगा, तो यहां पर आएगा अब ये 5050। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1, कैरी करा था 10, 10 में से 9 गया 1, यहां बचे 4, 4 में से 1 गया 3। देख लीजिए आंसर वही का वही स्टैब्लिश है, कोई फर्क नहीं आया। सीबीएसई और आईएससी में सिर्फ इतना ही फर्क है, चेक जो भी रिसीव कर रहे हैं अगर वो नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसे हमें चेक इन हैंड ट्रीट करना पड़ेगा और उसकी ट्रांजैक्शन इस कैश बुक में कहीं नहीं होगी। लेकिन जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब उसकी एंट्री होगी बैंक टू चेक इन हैंड। आंसर वहीं का वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको अगले लेक्चर में एक और टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको काफी हेल्पफुल होगा और टिपिकल जर्नल एंट्रीज को पोस्टिंग को समझने में। आई होप यू लाइक माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। थैंक यू।